यूपी के आगरा में एक दलित युवक की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। बताया गया कि पुलिस ने चोरी के आरोप में अरुण नाम के युवक को हिरासत में लिया था, लेकिन इल्जाम है कि पुलिस की पिटाई से उसकी हिरासत में ही मौत हो गई। जिसकी सूचना मिलने के बाद कांग्रेस नेता राघवेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें वाल्मीकि समुदाय के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान दलित युवक की मौत से आग बबूला कुछ लोगों ने कांग्रेस नेता के समर्थकों को ही घेर लिया और उन पर घूंसों की बरसात कर दी। इस मारपीट के दौरान वहां कुछ पुलिस वाले भी नजर आए, मगर किसी ने भी झगड़े को शांत कराने की कोशिश नहीं की। इस मारपीट की जो तस्वीर सामने आई उसमें कुछ लोग कांग्रेस नेता राघवेंद्र सिंह को भी घेर कर उनसे धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। मारपीट और हंगामे की वजह से वहां कुछ देर के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पास के थाने से पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और उसने किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को शांत करवाया। जिसके बाद दलित युवक का पोस्टमार्टम हो पाया, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। बताया गया कि 17 अक्टूबर को आगरा के जगदीशपुर थाने के मालखाने में 25 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसके आरोप में पुलिस ने सफाई कर्मी अरुण को हिरासत में लिया था। घर वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से अरुण की हिरासत में मौत हुई और मामले को दबाने की कोशिश भी की गई, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो फौरन पीड़ित परिवार की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और एक इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सफाई कर्मी की नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया। एसपी ईस्ट के माध्यम से इंक्वायरी कमेटी भी सेट कर दिया, पूरा घटनाक्रम का क्या है और बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, बाकी उसका आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन में जो निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन इस घटना पर राज्य का सियासी पारा भी गरमाने में देर नहीं लगी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने आगरा निकल पड़ी। पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। पुलिस के इस कदम का प्रियंका ने विरोध किया और पीड़ित परिवार से मिलने की मांग की। जहां भी मैं जाना चाहती हूं वहां से रोक रहे हैं, तो क्या मैं रेस्ट हाउस में बैठी रहूं? पुलिस वालों ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका अपनी मांग से पीछे नहीं हटी। जिसके बाद प्रियंका और उनके साथ जा रहे दूसरे नेताओं को फौरन हिरासत में ले लिया गया, जिसका इन लोगों ने विरोध किया। इस विरोध की वजह से कांग्रेस नेता और पुलिस वालों के बीच सड़क पर ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। हिरासत में लेने के बाद प्रियंका समेत दूसरे नेताओं को लखनऊ के पुलिस लाइंस में कुछ देर के लिए रखा गया और फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। मगर हिरासत में लिए जाने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। हालांकि बाद में उन्हें 4 नेताओं समेत आगरा जाने की इजाजत दे दी गई। पुलिस का ये तर्क है कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस का ये तर्क है, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय लल्लू, उनका ये तर्क है कि लखीमपुर खीरी गई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ा, उन्नाव गई नहीं बिगड़ा, तो यहाँ कैसे बिगड़ जाएगा। प्रियंका के इस हमले का जवाब खुद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। कानून व्यवस्था सर्वोपरि है और कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। वहीं इस मामले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट कर दलित युवक की मौत पर दुख जताया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सौभाग्य की बात यह कि आगरा में पुलिस हिरासत में थाने के ही जिस सफाई कर्मी की मौत हुई उसके पोस्टमार्टम के दौरान कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ कुछ लोगों ने हाथापाई की थी, जो इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश से नाराज थे, जिन्हें कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी का समर्थक बताया। लेकिन तब तक प्रियंका गांधी लखनऊ से आगरा रवाना हो चुकी थी, जिन्हें पुलिस ने रोका तो माहौल और राजनीति दोनों गर्म हो गई, क्योंकि आगरा में दलित समुदाय के लोगों की आबादी 22% से ज्यादा है। लिहाजा नेताओं की हलचल देखकर प्रशासन भी सक्रिय हुआ और पीड़ित परिवार का मुआवजा देने के साथ ही इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया। जबकि आगरा पुलिस का दावा था कि जिस सफाई कर्मी की मौत हुई उसने थाने के मालखाने में चोरी की बात कबूल कर ली थी और उसके पास से 15 लाख रुपए बरामद भी हो चुके थे।